आत्मा का तेज, जो परब्रह्म परमात्मा है। चार वेद, चारों वेदों में एक ध्येय है ओमकार। हम जो प्रातः काल उठ के ओम बोलते हैं, ओम ही तस्य वाचकः प्रणवा तज्जपस्तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक्षैतनादिगमोप्यांतराया भावश्च। ये जो ओमकार है यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। और इसके दो स्वरूप हैं, एक सगुण एक निर्गुण, एक अपर ब्रह्म एक परब्रह्म। हमारे चार वेद हैं, लक्षन्ति चतुरो वेदा। चारों वेदों में 1,00,000 मंत्र। उन 1,00,000 मंत्रों में 96,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान, ये 3 विषय वेदों के 1,00,000 मंत्रों में है। चाहे आप कर्म करो, चाहे आप उपासना करो, चाहे आप ज्ञान मार्ग पे आओ, इन तीनों की प्रतिष्ठा, इन तीनों का आधार, इन तीनों का आश्रय, इन तीनों का आयतन एकमात्र ओम है। ओमकार के लिए ऐसा बताया जाता है कि ओमकार क्या वस्तु है। मंत्र और ओम, ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि बिना प्रणव के, बिना ओमकार के, बिना नाद के कोई भी मंत्र प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। मंत्र एक पूरा शरीर है, ओमकार उसका मस्तक है, ओमकार अंदर का प्राण है। इसीलिए सामवेद की अथर्व शाखा में वेद में विस्तार से ओमकार का विषय दिया गया है। उसमें ओमकार को आदि से लेके अंत तक दर्शाया गया है। उसमें बताते हैं, सामवेद की श्रुतियां कहती हैं कि सहैनं शैव्या सत्यकामः पप्रच्छ सयो हवै सा भगवन् मनुष्येषु प्रयाणान्त ओंकार अभिध्यायीत् स तेजसि सूर्ये संपन्ना यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत स एवं हवै स पाप्मना विनिर्मुक्ता ससाम्भिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषयं पुरुषमीक्षते। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सो अंतरिक्षं यजुर्भुरुन्नीयते सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते। अथ त्रिनेत्रं त्रिमात्रेणोमित्येते नैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत् स तेजसि सूर्ये संपन्ना यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं हवै स पाप्मना विनिर्मुक्ता ससाम्भिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम। ये जो ओमकार है, तस्य वाचकः प्रणवः। जैसे हम प्रतीक बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं,
उसका प्रतिरूप बोलते हैं। ब्रह्म का ओमकार एक प्रतिरूप है, ब्रह्म का एक आकार है, ब्रह्म का नाद है, ब्रह्म का प्रवेश द्वार है। परम चा अपरम चा यद ब्रह्म तत् ओमकार। जो ओमकार है उसी में सगुण ब्रह्म है, उसी में निर्गुण ब्रह्म। ओमकार की 3 मात्राएं हैं। जब हम ओमकार बनाते हैं, पहले ऊपर एक मात्रा आएगी, फिर बीच में मात्रा आएगी, फिर नीचे मात्रा आएगी। तो जो नीचे की मात्रा है इसको आ, जो बीच की मात्रा है ओ, और जो ऊपर की मात्रा है मा, आ ओ मा, ये तीनों मिल जाएंगे तो ओ मा। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? प्रलय काल में वो ईश्वर का स्वरूप विशाल तालाब के समान था। उस विशाल तालाब में आप छोटे छोटे घड़े लो, उसमें पानी भरो, ढक्कन लगाओ और जल के अंदर जमीन में रख दो। तालाब के अंदर 1-2 नहीं, अनंत कलश उसके अंदर रखे हुए, और उनमें जो जल है वो जीव है। जैसे कलश का जल और तालाब का जल, तालाब में भी जल है, वो जल विशाल है, वो जल फैला हुआ है, वो जल भरा हुआ है। और जो कलश में जल भरा है उसका एक दायरा, वो छोटा है। ऐसे हजारों कलश रूपी जल जीव के हैं, और विशाल जो जल है वो परब्रह्म परमात्मा ईश्वर का है। सारे छोटे छोटे जल रूपी कलश परमात्मा के भीतर विद्यमान है, परमात्मा के अंदर बैठे हुए हैं, ईश्वर के भीतर निहित है। फिर भी वो ईश्वर से, परमात्मा से मिलते नहीं हैं। क्यों नहीं मिलते? कि जो कलश की दीवारें हैं, जो कलश का आकार है, जिस कलश के अंदर जल भरा हुआ है, तो कलश के जल को तालाब के जल से वो कलश की दीवारें मिलने नहीं देती, अलग रखती हैं। जब तक कलश की दीवारें बनी हुई हैं, तब तक कलश के भीतर का जल तालाब के जल से मिलेगा नहीं। ऐसे ही 3 शरीर हैं। एक स्थूल शरीर है, काम क्रोधा दया सूक्ष्म द्वयम बीजम तु कारणे। उसके भीतर दूसरा सूक्ष्म शरीर है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह रहते हैं। उसके भीतर तीसरा कारण शरीर जो घोर अज्ञान का, घोर अविद्या का बना हुआ है। जो कारण शरीर है उसका प्रलय में भी नाश नहीं होता। ये जो स्थूल शरीर है ये बार बार जन्मता मरता, बार बार जन्मता मरता रहता है। इसके भीतर 18 तत्व का 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन बुद्धि, सप्तदशैकम लिंगम। ये जो 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है ये प्रलय में समाप्त हो जाता है। पर वो जो कारण शरीर है, जिस कारण शरीर के भीतर ये जीव बैठा रहता है, उस कारण शरीर का प्रलय में भी नाश नहीं होता। वो कारण शरीर अपने कारण रूपी कलश को लेके ईश्वर के भीतर समाहित रहता है। ईश्वर में प्रवेश करने के बाद
ईश्वर में निहित रहने के बाद, ईश्वर के भीतर विद्यमान रहने के बाद भी वो जो कारण शरीर रूपी कलश है वो जीव को परमात्मा से मिलने नहीं देता, अलग रखता। जब प्रलय काल पूरा हो जाता है तो उस जीव के जो अपने कर्म हैं, जो अपने संस्कार हैं, जो उसके भोग हैं, जो उसको जन्म लेना है, वो सारे कुलबुली मारते हैं, वो सारे बाहर आना चाहते हैं। जैसे उन सबके अंदर अंदर ही अंदर उठने की प्रेरणा होती है कि हम बाहर आए, हम बाहर आए, हम बाहर आए, तो जीवों की प्रेरणा से उस परमात्मा में, उस ईश्वर में संकल्प पैदा होता है। एको हम बहुश्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये संकल्प करते ही यथोर्णनाभि गृहते गृहणते च यथा पृथिव्या मौषधया संभवन्ति यथा सता पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति य विश्वम्। जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं, जैसे खेती पैदा होती है, जैसे औषधियां निकलती हैं, जैसे जीवित पुरुष के केश बढ़ते हैं, इसी तरह उस ईश्वर से ये सारे जीव जो कलश की तरह अंदर रखे हुए हैं, कारण शरीर बने हुए हैं, ये सारे कारण शरीर ईश्वर की प्रेरणा से निकल निकल के उसके ईश्वर से सब बाहर आ जाते। जैसे आकर बाहर आते हैं ऐसे ही इच्छा, क्रिया तथा ज्ञानम, न उनमें कोई ज्ञान है, न उनमें कोई इच्छा है, न उनमें कोई क्रिया है, कुछ भी नहीं है। ज्ञान से रहित, क्रिया से रहित और इच्छा से रहित वो सारे जितने भी जीव हैं वो सारे जैसे मिट्टी के कुम्हार मिट्टी के खिलौने बनाता है और खिलौने बना करके फैला के जमीन पे सुखाने को रख देता है, ऐसे ही सारे के सारे जीव मिट्टी के खिलौने बने इच्छा क्रिया ज्ञान से रहित होकर के और ऐसे ही बैठे रहते हैं। उनमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं। तब विदार्य मूर्ध सीमानाम प्रादिशज्जीव रूपता, तब वो चेतन उन समस्त जीवों के ब्रह्मरंध्र को फोड़ के अंदर प्रवेश करता। जब वो ब्रह्मरंध्र को फोड़ के प्रवेश करता है तो सबसे पहले उनमें ज्ञान का संचार होता है। ज्ञान का संचार होने के बाद इच्छा पैदा होती है। क्या इच्छा होती है? कि हम कोई क्रिया करें, हम कोई क्रिया करें, कोई काम करें, कुछ करें। जैसे ये इच्छा होती है तो सारे ब्रह्मांड के जीवों के ये जो मुख हैं ये खुल जाते, और जैसे मुख खुलते हैं इनमें से एक ध्वनि, एक नाद निकलता है। ये पहला नाद है, ये ओमकार की पहली मात्रा। जो ओमकार की नीचे की पहली मात्रा है उसको अकार बोलते। फिर आ बोलते बोलते अपने आप दोनों होठ मुड़ जाते हैं। ओ मुड़ गए, फिर खोलते हैं। मा आ ओ मा
तीनों को जोड़ दिया तो एक नाद पैदा होता है। ओम। ये पहला नाद, पहली क्रिया, पहली इच्छा, पहला ज्ञान। प्रत्येक जीव का पहला ज्ञान, पहली इच्छा और पहली क्रिया ओमकार है। इसी को नादम ब्रह्म कहते हैं। जब ये ओमकार निकलता है तो ओमकार के साथ ही इच्छा, क्रिया तथा ज्ञानम पूरे जीवों में प्रवेश कर जाती है और ये जीव फिर बढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ये जीव बढ़ते हैं ऐसे ही पहले अंतर्मुखी वृत्ति होती। फिर तेज के द्वारा, वीर्य के द्वारा वो जीव निकल के माता के गर्भ में जाता है। माता के गर्भ से फिर बाहर आता है। ये बिंदु वंश है जिसका जन्म शरीर से होता है। पहले ये स्थूल शरीर किसका दिया हुआ है? माता पिता का। तो पिता अपने पुत्र को पैदा करता है। पिता का बीज, पिता का जिन, पिता का स्वभाव, पिता के गुण, पिता का धर्म, पिता के कर्म उस पुत्र में पैदा होते हैं। ये बिंदु वंश है। ये बिंदु वंश शरीर से संबंध रखता है, कर्म से संबंध रखता है, संस्कार से संबंध रखता है। मतलब पिता के शरीर से पुत्र का शरीर बनता है। पिता की आत्मा से ही वो जीव निकल के आता है। और उस जीव का कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, धर्मात्मा हो, पापात्मा हो, धनी हो, निर्धन हो, कोई भी हो, सबका जीव मूर्धा से प्रवेश करता है। इसीलिए आप देखो जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही उसका ये जो भाग है ये पोला रहता है। उसके अंदर माता वो नहीं करती, मालिश नहीं करती। क्यों? कि उनको मालूम है ये जगह बहुत पोची है। क्यों? वो इसीलिए उसमें खड्डा रह जाता है, इसीलिए कमजोर हो जाती है कि जीव का वहाँ से प्रवेश होता है। तो ये जीव पिता के दिए हुए शरीर में, माता के गर्भ में विदार्य मूर्ध सीमा नाम, मूर्धा को फोड़ के प्रवेश करता है। इसीलिए 6 महीने तक बच्चे का मस्तक पोचा रहता है, वो मुलायम रहता है, कमजोर रहता है। अब नाद वंश क्या है? जो शब्द से पैदा करे, जो ज्ञान से पैदा करे, जो अध्यात्म से पैदा करे। नाद वंश ओमकार, नाद वंश मंत्र है, नाद वंश अध्यात्म है। ये गुरु परंपरा है। उसमें शरीर का कोई संबंध नहीं है, उसमें मन का कोई संबंध नहीं है, उसमें चित्त का कोई संबंध नहीं है, उसके अंदर बुद्धि का कोई संबंध नहीं है, अहंकार का कोई संबंध नहीं है। ये सारे संबंधों से रहित ऊपर उठ जाता है। ये एक ज्ञान का संबंध, ये संस्कार का संबंध है, ये अध्यात्म का संबंध है। गुरु शिष्य को बैठालता है और ओमकार का उच्चारण करा के उसको मंत्र देता है। उस उच्चारण से, उस ओमकार से, उस मंत्र से वो उसका आत्मा का पुत्र बन जाता है। जो बिंदु वंश में है वो शरीर पुत्र है, और जो नाद वंश में गुरु जो मंत्र देता है, गुरु जो शिक्षा देता है,
गुरु जो ओमकार की ध्वनि देता है, गुरु जो परमात्मा को बीच में रख करके शिष्य को करता है, तो गुरु और शिष्य की सीधी अध्यात्म से आत्मा जुड़ जाती है। वो शिष्य उस गुरु का पुत्र बन जाता है। एक गुरु परंपरा चलती है, एक पिता पुत्र परंपरा चलती है। पिता पुत्र परंपरा शरीर को जन्म देती है, संसार को जन्म देती है, व्यवहार को जन्म देती है, परिवार को जन्म देती है, संसार को जन्म देती है। ये जो सारा है परिवार, व्यवहार, संसार, ये बिंदु वंश में है। ये पिता पुत्र के वंश में जाता है। जो गुरु परंपरा है, जो नाद परंपरा है, जो ब्रह्म परंपरा है, गुरु मंत्र के द्वारा शिष्य के अध्यात्म को, उसके भाग्य को, उसके कर्म को, उसके दोष को, उसके पाप को छीण करके और उसको पुण्य के, ज्ञान के, संस्कार की ऊंचाइयों के ऊपर ले जाता है। तो आर्य संस्कृति में, अपने भारतीय परंपरा में दो वंश हैं। एक गुरु शिष्य वंश है और एक पिता पुत्र वंश है। जो पिता पुत्र वंश है वो संसार की वृद्धि करता है। जो गुरु शिष्य परंपरा है वो अध्यात्म में कैसे प्रवेश करते हैं, तो ओमकार का स्वरूप बताया है। सदेक मात्र मविध्यायी सतेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते सतत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति। ओमकार की उपासना, ओमकार की आराधना, ओमकार का ध्यान, ओमकार का जप और ओमकार में यदाक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। वो परमेश्वर ओम के जप से, ओम के ध्यान से, ओम के उच्चारण से और ओमकार की अहंग्रह उपासना से वो गुरु अपने शिष्य को परमात्मा के नजदीक ले जाता है, ईश्वर के समीप ले जाता है, ईश्वर के पास पहुंचा देता है, जिससे कि उसका कर्म, उसके दोष, उसके पाप क्षीण होके नीचे चले जाते हैं और ओमकार के बल पे, जो ब्रह्म का वाचक है, अपन ने ब्रह्म को देखा नहीं और देख भी नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? कि ब्रह्म में कोई आकार नहीं है, ब्रह्म में कोई रूप नहीं है, ब्रह्म में कोई रंग नहीं है, ब्रह्म में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हमारी इंद्रियां या हमारा मन या हमारी बुद्धि उसको पकड़ सके। इसीलिए अतीन्द्रिय बुद्धि गम्यस्य, वो बुद्धि से ऊपर है, वो मन से ऊपर है, वो इंद्रियों से ऊपर है, शरीर से ऊपर है, इन सब की वहाँ तक पहुँच नहीं है। तो गुरु क्या करता है? शिष्य को पहले बैठालता है और फिर इसको ओमकार की ध्वनि कराता है। ओमकार की ध्वनि का मूल अर्थ क्या है? ये जो नाभि है, इसके नाभि के अंदर मणिपूरक चक्र है। पूरे शरीर में 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनहद, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। ये जो 7 कमल हैं, इन 7 कमलों में 4 कला में, 4 चक्रों में यो वा परांच पश्यन्ति,
मध्यमा मबि बई खरी, 4 वाणी है। जो मणिपूरक है उसमें परा नाम की वाणी है। जो अनाहत चक्र है उसमें मध्यमा नाम की वाणी है। जो विशुद्ध है उसमें पश्यंती है। और जो वाणी के द्वारा बिखरती है वो बैखरी वाणी है। पहले बैखरी आएगी, फिर मध्यमा आएगी, फिर पश्यंती आएगी, फिर परा आएगी। परा में वाणी का बीज बनता है। पश्यंती में आते आते अनहत कमल में उसके अंकुर निकल आते, और उससे ऊपर जब विशुद्ध कमल में कंठ में आएगी तो मध्यमा बन जाएगी। उसकी छोटी छोटी डालियां पत्ते निकल आएंगे और बाहर आते आते तक बिखर जाएगी। तो जब हम बोलते हैं ओम, तो इसमें जो 3 मात्रा हैं आ उ मा, ये अपर ब्रह्म है, ये सगुण ब्रह्म है। और जो ऐसे अर्धचंद्राकार लकीर है, ये अर्धचंद्राकार लकीर प्रकृति है, और उसके ऊपर जो बिंदु है वो शुद्ध निर्गुण पर ब्रह्म निराकार है। अब जो आ है, सारा स्थूल जगत, जितना भी स्थूल जगत, सारा स्थूल जगत ओमकार की पहली मात्रा आ में निर्धारित है। ये शरीर आ में है, ये जागृति अवस्था आ में है, ये सारा स्थूल ब्रह्मांड आ में है, ये पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये आ में है। आ में ओमकार की पहली मात्रा आ। यदि कोई मनुष्य पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा, पुत्र की इच्छा रख करके, धन की इच्छा रख के, यश की इच्छा रख के, या संसार के कोई भी भोग, कोई भी विषय, कोई भी कर्म करता है, तो उसके द्वारा ओमकार की पहली मात्रा आ की उपासना हो रही है। उसको पता नहीं है, उस व्यक्ति को पता नहीं है कि मैं ओमकार की पहली मात्रा आ की उपासना कर रहा हूं। पर वेद कहता है कि जो मृत्यु लोक के किसी भी भोग की इच्छा रख के, पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा में कोई भी इच्छा रखे, धन मिले, पुत्र मिले, विजय मिले, ये वस्तु मिले, ये कार्य सिद्ध हो, ये सारा ओमकार की पहली मात्रा आ में आता है। जगत्याम अभिसंपद्यते, उसको इस पुण्य के प्रभाव से, इस प्रतिष्ठा के प्रभाव से, इस कर्म के प्रभाव से मृत्यु लोक के जगत के भोग, जगत का ऐश्वर्य, जगत का सुख, जगत का साम्राज्य, जगत की सारी यश क्रिया वृद्धि उसको प्राप्त होती है। जगत्याम अभिसंपद्यते, वेदों की ऋचाओं के प्रमाण के अनुसार मृत्यु लोक के भोग की इच्छा रख के जो भी पुण्य कर्म कर रहे हो, वो ओमकार की पहली मात्रा आ की उपासना है, जिसको हम उच्चारण करते हैं आ, और ओमकार की सबसे नीचे की मात्रा मानी जाती। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सो अंतरिक्ष, ओमकार की दूसरी मात्रा ऊ की उपासना, जो मृत्यु लोक में रह के दिव्य भोगों की, दिव्य शक्तियों की, दिव्य देवताओं का पूजन यजन करते हैं, और ऐसा जिनका भाव रहता है मुझे कभी दुख नहीं मिले,
मुझे कभी भी दुख नहीं मिले, मुझे कभी भी रोग नहीं हो, मुझे बस आनंद 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 मिलना चाहिए। और ये संकल्प करके, ये इच्छा रख के, ये भाव रख के जो यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, देव दर्शन करते हैं, दीप जलाते हैं, वो अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सा अंतरिक्षम, वो ओमकार की दूसरी मात्रा ऊ की उपासना कर रहे थे। ये जो ऊ की उपासना है, ये इनको अंतरिक्ष में ले जाती है। चंद्र किरणों में होते हुए, चंद्र द्वार में होते हुए, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र तम न जरया बिभेति उभेति त्वासनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। उन दूसरी मात्रा की उपासना करने वालों को अपने पुण्य के प्रताप से, अपने जप के प्रभाव से, अपने धर्म के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती। ये दूसरी मात्रा ओमकार की स्वर्ग देने वाली है, आनंद देने वाली है, प्रसन्नता देने वाली है और सब प्रकार के दिव्य भोगों को प्रदान करती है। पहली आ और ये जो बीच वाली है ये ऊ मात्रा है। अब इसके बाद तीसरी आती है माँ, जो माँ मात्रा है। अथ त्रिनेत्रम त्रिमात्रेणो मित्येते नैवाक्षरेण परम पुरुषमविधाय। इस संसार में जो व्यक्ति ज्ञान की उपासना करता है, जो ज्ञानवान है, भोग भी नहीं चाहिए, मृत्यु लोक के भोगों से भी जिसको कोई मतलब नहीं, स्वर्ग लोक के भोगों से भी कोई मतलब, जिसकी अध्यात्म की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, जो ज्ञानवान लोग हैं कि हमको मोक्ष मिलना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए, मैं ज्ञानवान बनूं, आत्मवान बनूं और मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग हैं और जिनके सारे कर्म, जो भी काम करते हैं निष्काम भाव से, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई संकल्प नहीं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो केवल ज्ञान के बल पे रह के मेरा कर्तव्य है कर्म करना, तो वो श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, ऊंचे कर्म करते हैं, पुण्यवान कर्म करते हैं, पर किसी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये आशा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, केवल ज्ञान की इच्छा है। मैं ज्ञानवान बनूं, मैं अध्यात्मवान बनूं, मैं आत्मवान बनूं। ऐसी जो ज्ञान की इच्छा रख के, मोक्ष की इच्छा रख के, मुक्ति की इच्छा रख के जो भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जो भी पुण्य कर्म करते हैं, जो भी परोपरी कर्म करते हैं, उनकी उपासना ओमकार की माँ की उपासना कही जाती। उनको ये पता नहीं है कि हम ओमकार की माँ की उपासना कर रहे हैं, परंतु किसी प्रकार के भी पुण्य कर्म करने में बिना कामना के निष्काम कर्म करने वाला ओमकार की तीसरी मात्रा माँ की उपासना करता है। जगत वाला आ की उपासना करता है, स्वर्गलोक वाला ऊ की उपासना करता है
और ब्रह्मलोक वाला माँ की उपासना करता है। आगे कहते हैं तीसरो मात्रा मृत्युमत्या। ये तीनों मात्राएं जन्म देने वाली हैं, तीनों मात्राएं बांधने वाली हैं, तीनों मात्राएं रिटर्न करने वाली हैं, पुनरावर्तन करने वाली हैं। जगत पहली मात्रा, इसमें तो बार बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण है, पैदा हो मरो पैदा हो मरो पैदा हो मरो। जो बीच की दूसरी मात्रा है उसके अंदर भी आप स्वर्ग गए, क्षीणे पुण्य मृत्यलोकम विशंति, पुण्य के क्षीण होने पे फिर आपको पितृयान मार्ग से नीचे भेज देंगे, तो आपको संसार में आ जाना पड़ेगा। ब्रह्मलोक में आप जाओगे, वहाँ इतना है, जब तक ब्रह्मा है तब तक आपसे ज्ञान का अभ्यास कराएंगे, उसके बाद ब्रह्मा अपने साथ प्रलय में मुक्त हो जाएंगे। अब ये आ ऊ माँ छोड़ के अब आ गई वो प्रकृति, जो अर्धचंद्राकार लकीर है, ये प्रकृति है, ये सीमा है। इसके नीचे सगुण ब्रह्म है, जो वो बिंदु है, यह शांत अजर अमर अभयम परम चेति। वो जो बिंदु है वो बिंदु निर्गुण ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, वो परब्रह्म परमात्मा है, आनंद देने वाला, ज्ञान देने वाला, अनंतता देने वाला, सुख देने वाला चैतन्य रूप जो बिंदु है वो ब्रह्म है। अब उस ब्रह्म का जब हम ध्यान करेंगे तो प्रकृति से पार हो जाएंगे, प्रकृति से ऊपर जाएंगे। इसलिए जब गुरु ध्यान कराता है तो पहले ओमकार का सगुण स्वरूप है आ ऊ मा। ये जो अपन आरती करते हैं, आरती का क्या मतलब होता है? आरती में ओमकार के आकार में ही आरती की परंपरा है। जब हम आरती ऐसे उठाते हैं, ऊपर से लाएंगे, फिर बीच में लाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर वापस नीचे से ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर ऊपर से लाएंगे, फिर बीच में लाएंगे। ये ओमकार की आराधना है, ओमकार की उपासना है। जो आरती करने वाला है उसको पता नहीं है, परंतु आरती की जो प्रक्रिया है, जो इसका भेद है, वो तीनों मात्राओं की आरती करके हम सगुण उपासना कर रहे हैं, परमात्मा के प्रवेश द्वार में जा रहे हैं। पर जब हम ध्यान में बैठेंगे तो पहले स्थूल जगत का ध्यान करेंगे, फिर सूक्ष्म जगत का ध्यान करेंगे, फिर ब्रह्मलोक का ध्यान करेंगे, फिर ये सारा प्रकृति के नीचे है ये ध्यान करेंगे, और उसके बाद जो वो बिंदु है, उस बिंदु में निर्गुण निराकार जो परब्रह्म परमात्मा है, उसका ध्यान करते करते उस बिंदु को, उस ब्रह्म को, सोहम ब्रह्म, उस बिंदु को अपने आत्मा में लीन करेंगे। अपने आत्मा से निकल के बिंदु में जाएंगे, बिंदु से निकल के आत्मा में आएंगे, आत्मा से निकल के बिंदु में जाएंगे, बिंदु से निकल के आत्मा में आएंगे। तो उसके चार शब्द हैं कि मैं जीव हूँ, हंस, मैं हंस हूँ। हंस पक्षी में जैसे विशेषता होती है, हंस पक्षी को दूध और पानी मिला के दो तो दूध तो पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही हमारे भीतर जो जीव है वो ऐसा जीव है जिसको आनंद चाहिए, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको ऊंचे बनना है, जिसको आनंद लेना है। तो वो बोलता है क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ इसलिए मुझे ऊपर बढ़ना है।
तो जो हंस, जो मेरा जीव है, वही वो बिंदु परमात्मा है। और जो वो परमात्मा है, परमात्मा चिन्मयम, जो वो परमात्मा है वही मैं हूँ। वो परमात्मा कौन है? उस परमात्मा के गुण क्या हैं? उसका धर्म क्या है? उसकी विशेषता क्या है? तो सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का मतलब सत, चित, आनंद, तीन शब्द हैं। सच्चिदानंद में सत है पहले, फिर चित है, फिर आनंद है। सत का मतलब सत्यत्वम बाधराहित्यम जगत बाधैक साक्षिणः बाधा किम साक्षिको ब्रूहि न तो साक्षी कहिष्यति। जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता, वो कभी मिटता नहीं, वो कभी हटता नहीं, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। वो परमात्मा सत्य है। क्यों? कि उसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो हट नहीं सकता, वो दब नहीं सकता, वो रुक नहीं सकता। तो पहली विशेषता परमात्मा की वो सत्य है। दूसरी विशेषता सत, फिर चित। चित माने ज्ञानवान। वो परमात्मा ज्ञानवान है। ऐसा ज्ञान है सारे ब्रह्मांड के भीतर जो भी क्रिया चल रही है वो ज्ञान से चल रही है। आपके भीतर ज्ञान है, जितना ज्यादा ज्ञान है उतने ही आप सफल हो, उतने ही आप ऊंचे हो, उतने ही आप श्रेष्ठ हो, उतने ही आप संतुष्ट हो, और उतने ही आप उदार हो, और उतने ही आप पुण्यवान हो। मनुष्य को यदि कोई सिखाता है, यदि कोई बनाता है, यदि कोई आगे ले जाता है, तो वो केवल ज्ञान है। ज्ञान की दूसरी विशेषता कि सारी वस्तु जा सकती है पर ज्ञान नहीं जा सकता। ज्ञान है ना, ज्ञान में इतनी ताकत है, ज्ञान में इतनी क्षमता है, जो ज्ञानवान मनुष्य है उसको धर्मवान, उसको पुण्यवान, उसको ऐश्वर्यवान, उसको प्रजावान, उसको ब्रह्मांड का सारे वान कहते हैं। बाकी के जो वान हैं, जितने पुत्रवान, धनवान, यशवान, ऐश्वर्यवान, ये जितने वान हैं, ये सारे धोखा देने वाले। आज हमारे अनुकूल है, कल प्रतिकूल हो जाएंगे। पुत्र जब तक अपने अनुकूल है तब तक उसकी ताकत आपके हाथ में। जिस दिन पुत्र विरुद्ध हुआ, पुत्र की ताकत खत्म। जब तक धन है तब तक उसका बल काम करता है। जिस दिन धन निकल जाएगा उसी दिन निर्बल हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। जब तक प्रजा अनुकूल है तब तक हम ताकतवर है। जिस दिन प्रजा गई उस दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। सब जा सकते हैं, पुत्र विरुद्ध हो सकता है, प्रजा जा सकती है, धन जा सकता है, यश जा सकता है, पर ज्ञान में ये विशेषता है, ज्ञान आता तो है पर जाता नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, बनो तो ज्ञानवान बनो। ज्ञानवान जो मनुष्य है वो उदार होता है। ज्ञानवान मनुष्य धर्मवान होता है। ज्ञानवान मनुष्य सावधान होता है। ज्ञानवान मनुष्य सजग होता है। ज्ञानवान मनुष्य को कोई हरा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई उसको लोभ नहीं दे सकता। उसका ज्ञान इतना प्रखर होता है, सारी वस्तुओं को फेंक के वो अपने ज्ञान के बल पे आगे बढ़ता है। तो ये जो चित्त है, चित्त का मतलब ज्ञान। वो ज्ञान कौन है? परमात्मा है। हम जो वस्तुओं का अनुभव करते हैं, हम किससे अनुभव करते हैं? ये पिता है,
ये पुत्र है, ये भाई है, ये पति है, ये पत्नी, ये कौन बताता है? ज्ञान बताता है। ज्ञान कहता है कि ये माता है, ये पिता है, ये पुत्र है। तो वो जो ज्ञान है वो ही परमात्मा है। परमात्मा का दूसरा गुण, परमात्मा का दूसरा धर्म ज्ञान है। और तीसरा आनंद, सच्चिदानंद, सत्य, फिर ज्ञान, फिर आनंद। ये तीनों को धारण करने वाला, तीनों को पकड़ने वाला, तीनों को अपने में छिपाने वाला ओमकार है। वो ओमकार का उपदेश जब गुरु देता है तो उससे शिष्य का जन्म होता है और वो आगे बढ़ करके सच्चिदानंद, वो परमात्मा सत्य है, वो परमात्मा ज्ञानवान है और वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। ये तीन विशेषता परमात्मा की जानने के बाद सोहम ब्रह्म, फिर उस ब्रह्म को अपने आत्मा में लीन करते हैं कि ऐसा ब्रह्म जो सत्य है, जो ज्ञानवान है, जो आनंद स्वरूप है, वो मैं हूँ। जो मैं हूँ वो परमात्मा है और जो परमात्मा है वो मैं हूँ। ये निर्गुण ब्रह्म, ये बिंदु है और अर्धचंद्राकार लकीर प्रकृति है। माँ की मात्रा ब्रह्मलोक कारण है और मध्य की मात्रा सूक्ष्म है और नीचे स्थूल है। ऐसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीन ब्रह्मांड के नीचे सगुण स्वरूप है और प्रकृति के ऊपर जो बिंदु है जिसका ध्यान करने से यह शांत, अजर, अमर, अभयम, परम ज्योति, वो जो बिंदु है उसको आत्मा में मिलाना, आत्मा को बिंदु में मिलाना, ये जीव को अजर, अमर, अभय, शांत और ब्रह्ममय बना देता है। इस प्रकार हमारे वेदों में ओमकार की ध्वनि, ओमकार का नाद, ओमकार का जप, ओमकार के उच्चारण की महिमा बताई गई है।